अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 119 अफराद जान बहक, अमवात की तादाद 3501 हो गई। 24 घंटों में मजीद 4951 केसेज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,76,617 तक पहुँच गई। सिंध में कोरोना के सबसे ज्यादा 67,353 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में 65,739, KP में 21,444, बलोचिस्तान में 9,328 केसेज। अब तक 8,892 अफराद सेहतियाब हो चुके। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज कुछ देर बाद होगा। मुल्क में कहीं सूरज रोशनी के दायरे का मुकम्मल नहीं बल्कि जुज़वी मंजर पेश करेगा। 9:26 पर शुरू होने वाला सूरज ग्रहण 1 बजे के बाद तक जारी रहेगा। माहिरीन का सूरज ग्रहण को बराह रास्त ना देखने का मशवरा। सूरज ग्रहण के दौरान नमाज कुसूफ अदा की जाएगी। मुमताज़ आलमदीन और जामिया बनोरिया के मोहतमिम मुफ्ती नईम इंतकाल कर गए। मुफ्ती नईम काफ़ी अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। मुफ्ती नईम के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार अफसोस। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात का भी इजहार ताज़ियत। मरहूम के दर्जात की बुलंद खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। अख्तर मेंगल से हुकूमती वफ्द की पहली मुलाकात बेनतीजा। परवेज खटक और असद उमर की सरबराह BNP मेंगल को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अख्तर मेंगल ने कहा है कि पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। परवेज खटक बोले कि अख्तर मेंगल से आइंदा भी नशिस्तें होती रहेंगी। इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ दें। उम्मीद है कि अख्तर मेंगल फैसले पर कायम रहेंगे। मुल्क को काबिल और संजीदा वजीर आजम की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बार, कहा कि विफाक को सन के अस्पताल छीनने नहीं देंगे। PTI NIC VD जैसा कोई एक अस्पताल बनाकर दिखा दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कमीशन की तश्कील दुरुस्त, मुतालिका इदारों को कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की भी इजाजत। मुख्तसर फैसले के मुताबिक हुकूमती इख्तियारात शहजाद अकबर को तफवीज करना दुरुस्त नहीं है। शुगर माफिया का पीछा कर रहा हूं, मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। जो लोग समझ रहे हैं कि मामला दब गया, उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। वजीर आजम इमरान खान का कोर कमेटी के इजलास में खिताब, कहा कि कौम से जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा। हर किस्म के माफिया का मुकाबला करना है और उन्हें बेनकाब करना है। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा के सिवा तमाम शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू खत्म हो गया। आज से एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार जिंदगी मामूल पर आ जाएगा। ब्यूटी पार्लर्स, बार्बर शॉप्स बदस्तूर बंद रहेंगी। बैनुल अक़वामी परवाजों पर ताहुक्मसानी पाबंदी बरकरार रहेगी। रमज़ान साल का पहला सूरज ग्रहण आज इतवार को होगा, जिसका नज़ारा पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुमालिक में भी किया जा सकेगा। सूरज को ग्रहण कब लगता है और इसका क्या फ़वाइद या नुकसानात हो सकते हैं, बताएंगी जमजम सईद इस रिपोर्ट में। चांद, सूरज और जमीन के बीच आ जाए तो सूरज को ग्रहण लग जाता है। पाकिस्तान में ये नज़ारा इतवार को देखा जाएगा। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड प्लानिटरी एस्ट्रोफिजिक्स जावेद इकबाल का कहना है कि जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:26 पर होगा, जबकि 10:59 पर नुक्ता उरूज और 10:46 पर खत्म हो जाएगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज 9:27 पे होगा और तकरीबन 11 बजे ये इसका मैक्सिमम सूरज ग्रहण होगा, जिसमें तकरीबन 92% सूरज जो है वो चांद की वजह से छुप जाएगा। तो जिसकी वजह से तकरीबन 11 बजे हमें कराची में यानी कि मगरिब का होगा, हमें ऐसा महसूस होगा कि सूरज गुरूब होने वाला है। ये सिलसिला तकरीबन 12:25
45 मिनट तक जारी रहेगा। डायरेक्टर इस्पात जावेद इकबाल के मुताबिक ये बहुत कम देखा जाने वाला सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण के दौरान आसमान पर आग सी अंगूठी जैसा मंजर होगा। इसे बराह रास्त देखने से बीनाई से महरूम होने का खदशा है। एनुलर या रिंग की सूरत में नजर आएगा। 21 जून की एक खास अहमियत है। इसको हम जो है समर सॉल्स्टाइस कहते हैं। इस दिन जमीन का जो नॉर्थ पोल होता है वो सूरज की तरफ तकरीबन 23 डिग्री टिल्ट होता है। सूरज ग्रहण अमेरिका समेत दीगर ममालिक में किया जा सकेगा। जमजम सईद, कराची। अब तक रवा साल का पहला सूरज ग्रहण 21 जून बरोज इतवार को होगा, जो कि पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। लाहौर से तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट। साल 2020 के पहले जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज 21 जून बरोज इतवार को सुबह 9:26 पर होगा, जबकि 10:59 पर नुक्ता अरूज और 12:46 पर इख्तिताम होगा। उलमा इकराम का कहना है कि सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानी एक निशानी है। जब सूरज ग्रहण लगे तो उम्मत मुसलमा बारगाह इलाही में सरबसजूद होकर अपने रब से बख्शिश और मगफरत की दुआएं मांगे। 2 रकात नमाज ये मुस्तहब है। इमाम साहब लोगों को जमा कर लें, इकट्ठा कर लें और बड़ी लंबी लंबी 2 रकतें पढ़ाएं। और उसके अलावा जो है रुकू भी लंबे हों, सजदे भी लंबे हों। ये एक मुस्तहब अमल है। आजकल कोरोना की तरतीब है, लोगों का जमा होना ज़रा मुश्किल है, तो अगर ये सिलसिला ना हो सकता हो तो घरों ही में 2 रकात नमाज नफल सलात तौबा की नीयत से वगैरह अदा कर ली जाए। जब भी सूरज ग्रहण होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल अदा करते थे, सलातुल कुसूफ उसको कहते हैं, और उसमें फिर कसरत से इस्तिग़फ़ार और तौबा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा था। और यही हुक्म आपकी उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। सूरज ग्रहण के हामला खवातीन पर होने वाले असरात के हवाले से उलमा इकराम का कहना था ये सब अफवाहें हैं। आयात कुरानी या अहादीस रसूल में इस हवाले से कोई जिक्र नहीं मिलता। हामला खवातीन को बाहर नहीं निकलना चाहिए, नुकसान हो जाएगा, या वो बच्चा टेढ़ा पैदा हो जाता है, या इस तरह की जितनी भी बातें मशहूर हैं, शरीयत में ऐसा कोई मसला नहीं है। आजकल मशहूर हुआ है कि हामला खवातीन के बारे में या चोरी का कट लग जाए, तो ऐसा इस्लाम में कोई नहीं है। तो अपना मामूलात ज़िंदगी अपने नॉर्मल तरीके से वो करें। तो बस बेहतर ये है कि आजकल जो एक आ गई है ये थी कि जी बाहर निकल के सूरत को हमने देखना है और ऐनक पहन के देखना है, तो ये ना करें। अल्लाह ताला से इस तरह ना करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का एक इज़हार है। तिबी माहिरीन का कहना है कि 21 जून को लगने वाले सूरज ग्रहण के दौरान तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। सूरज ग्रहण का दौरानिया घरों में गुजारने के साथ साथ बराह रास्त सूरज को देखने से भी गुरेज करें। कैमरामैन आमिर खान के हमरा तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 1,71,666 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,604 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक दिन में 153 अफराद कोरोना से जान बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,382 हो गई है। अब तक 63,504 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हुए हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न होने के बायस कोरोना केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा होने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,604 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 64,216, सिंध में 65,163, खैबर पख्तूनख्वा में 20,790, बलोचिस्तान में 9,162, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253, इस्लामाबाद में 10,279, जबकि आजाद कश्मीर में 803 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन 153 अफराद जान बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,382 हो गई। पंजाब में 1,347, सिंध में 1,013, खैबर पख्तूनख्वा में 789, इस्लामाबाद में 95, गिलगित बल्तिस्तान में 21, बलूचिस्तान में 100 और आजाद कश्मीर में 17 मरीज जान से हाथ धो गए। रिपोर्ट हुए हैं। एक दिन में 153 अफराद कोरोना से जान बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,382 हो गई है। अब तक 63,504 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हुए हैं।
एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न होने के बायस कोरोना केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा होने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,604 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 64,216, सिंध में 65,163, खैबर पख्तूनख्वा में 20,790, बलोचिस्तान में 9,162, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253, इस्लामाबाद में 10,279, जबकि आजाद कश्मीर में 803 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन 153 अफराद जान बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,382 हो गई। पंजाब में 1,347, सिंध में 1,013, खैबर पख्तूनख्वा में 789, इस्लामाबाद में 95, गिलगित बल्तिस्तान में 21, बलूचिस्तान में 100 और आजाद कश्मीर में 17 मरीज जान से हाथ धो बैठे।